बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन टूटने के एक महीने के अंदर ही दुष्यंत चौटाला दुर्गति का शिकार हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उन्हें 5 सीटों पर प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहे हैं। 5 सीटों पर वो प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन बाकी 5 सीटें उनके लिए बड़ी सरदर्दी बन गई है। और सबसे खराब बात यह है कि दुष्यंत चौटाला के जरिए मोटा फायदा उठाने वाले लोग भी उन्हें ठेंगा दिखाने का काम कर गए हैं और चुनाव में उतरने से इनकार कर गए हैं। आपको पता ही है कि दुष्यंत चौटाला के पावर में रहते हुए हरियाणा में लगभग 100 ऐसे लोगों ने मोटा फायदा उठाने का काम किया, जिनका संघर्ष में योगदान कम था, लेकिन सरकार की सेटिंग में उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी। उनकी दुष्यंत चौटाला के साथ में बेहद करीबी लाइजनिंग भी थी और इसीलिए वो सरकार का भरपूर फायदा उठाने में कामयाब रहे। लगभग 2 दर्जन चेहरे तो ऐसे रहे जिन्होंने सबसे ज़्यादा फायदा सरकार में उठाया, जिन्होंने पूरा का पूरा फायदा दुष्यंत चौटाला की नज़दीक उठाया और वो अब चुनाव में उतरने से इनकार कर रहे हैं। वो जेजेपी के सिपह सालार बनने से इनकार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला का इन नेताओं पर कोई प्रेशर भी नहीं है। और उससे भी अलग बात यह है कि मोटा फायदा उठाने वालों में से काफ़ी लोग 1 महीने के अंदर जेजेपी छोड़कर चले भी गए हैं। अब बात करते हैं 5 सीटों पर माल कमाने वाले लोगों की और दुष्यंत चौटाला के सामने विकल्पों की। सबसे पहले बात करते हैं हम अम्बाला पार्लियामेंट की। अम्बाला पार्लियामेंट में लगभग 1 दर्जन लोगों ने दुष्यंत चौटाला की सत्ता में हिस्सेदारी का भरपूर फायदा उठाने का काम किया, उन्हें मोटा फायदा भी उठाने का काम किया, लेकिन अब वो लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला के साथ जरा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। वैसे भी अम्बाला पार्लियामेंट के रिजर्व सीट होने के चलते दुष्यंत चौटाला के पास ज़्यादा विकल्प भी नहीं है। ऐसे में उनके पास दोबारा से अशोक शेरवाल या उनकी पत्नी कुसुम शेरवाल को टिकट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इनके अलावा अम्बाला पार्लियामेंट में एससी वर्ग से ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं बन पाया जिसे दुष्यंत चौटाला अब टिकट देकर अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट जुटाने का इंतजाम कर सके। उसके बाद बात आती है कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट की। कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में भी लगभग 1 दर्जन लोगों ने दुष्यंत चौटाला की सत्ता का भरपूर फायदा उठाने का काम किया, भरपूर मलाई खाने का काम किया और वो 4.5 साल तक सुपर पावर भी रहे। लेकिन अब उनमें से एक भी चेहरा दुष्यंत चौटाला के कहने के बावजूद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। चाहे वो रणधीर चीका हो, चाहे वो चेयरमैन कुलदीप मुल्तानी हो, चाहे वो कैथल के जिला अध्यक्ष रणदीप कौल हो, चाहे वो मायाराम रोड हो, ये सभी के सभी चेहरे ऐसे थे जिनकी दुष्यंत चौटाला के विभागों में तूती बोलती थी और जो सुपर पावर भी रहे। लेकिन अब इन चारों में से एक भी नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को अब बी ग्रेड के किसी संघर्ष के साथी को ही चुनाव लड़ने के लिए मनाना पड़ेगा। यानी जिन लोगों ने भरपूर फायदा उठाया वो अब चुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर गए हैं। अब बात करते हैं करनाल पार्लियामेंट की। करनाल पार्लियामेंट में देवेंद्र कादियान दुष्यंत चौटाला की रिश्तेदारी का फायदा उठाकर 4.5 साल तक सबसे ज़्यादा फायदा उठाने में सफल रहे। उनकी नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह सेटिंग में ज़बरदस्त इंटरफेयर रही और उनके बगैर पानीपत जिले में पत्ता भी नहीं हिलता था। यही बात ब्रिज शर्मा की भी रही। ब्रिज शर्मा ने भी संघर्ष में साथ देने के एहसान को पूरी तरह से भुनाने का काम किया। उन्होंने भी अपने लिए मोटा जुगाड़ करने का काम किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये दोनों ही चेहरे उतरने से इनकार कर रहे हैं। अगर देवेंद्र कादियान दुष्यंत चौटाला के सही में अगर हिमायती होते, शुभचिंतक होते, तो वो सबसे पहले चुनावी दंगल में उतरते, लेकिन वो अपनी बजाय अब किसी कमज़ोर मोहरे की तरफ देख रहे हैं। वो खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। आगे बात करते हैं सोनीपत की। केसी बांगड़ दुष्यंत चौटाला के 9 रत्नों में शामिल रहे। वो स्पेशल चेयरमैन भी रहे और वो सुपर पावर भी रहे, लेकिन वो भी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। वो 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी वक्त के नज़ाकत को देखते हुए चुनाव लड़ने से किनारा कर गए थे और अपनी जगह दूसरे लोगों को आगे कर दिया था। अब 2024 में जब जेजेपी को चुनाव में मजबूत चेहरे की ज़रूरत है, तो ऐसे में केसी बांगड़ अभी भी मना कर रहे हैं। दूसरे मजबूत चेहरे सोनीपत के हैं सुमित राणा। सुमित राणा को दुष्यंत चौटाला ने चेयरमैन भी बनाया। वो इनेलो के युवा इकाई के बड़े पदाधिकारी भी थे, लेकिन सुमित राणा भी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं।
अगर वो दुष्यंत चौटाला के संघर्ष के साथी हैं तो उन्हें सबसे पहले चुनाव लड़ने के लिए खुद ही पहल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जींद जिले के जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी भी दुष्यंत चौटाला की करीबियत का भरपूर फायदा उठाते रहे, लेकिन वो भी चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा भी एक बढ़िया नज़ीर पेश कर सकते थे, लेकिन वो भी चुनाव लड़ने के लिए जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को भी सोनीपत पार्लियामेंट में अब एक ऐसे चेहरे की तलाश करनी पड़ रही है जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाने का काम किया वो अब उन्हें ठेंगा दिखाने का काम क्यों कर रहे हैं। रोहतक पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा दुष्यंत चौटाला का फायदा उठाया युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान ने। रविंद्र सांगवान दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर में सबसे ज़्यादा नजर आए। रविंद्र सांगवान दुष्यंत चौटाला की चंडीगढ़ कोठी में सबसे ज़्यादा नजर आए। रविंद्र सांगवान दुष्यंत चौटाला के दिल्ली के फार्म में भी सबसे ज़्यादा मौजूद रहे। लेकिन अब चुनाव के मैदान में अब रविंद्र सांगवान गायब हो चुके हैं। वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 2019 के चुनाव में प्रदीप देसवाल ने अजय सिंह चौटाला के शागिर्द के तौर पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन अब वही भूमिका निभाने से रविंद्र सांगवान इनकार कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जिन लोगों ने दुष्यंत चौटाला की सत्ता का भरपूर फायदा उठाया वो अब चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुष्यंत चौटाला ने नकली नेताओं को, नकली शख्सियतों को ज़्यादा मोटा फायदा पहुंचाने का काम किया और पार्टी के लिए समर्पित, परिवार के लिए समर्पित और अजय सिंह चौटाला के संघर्ष में सालों तक साथी रहे नेताओं को उन्होंने हाशिए पर डालने का काम किया। यही वजह है कि सत्ता का सुख भोगने वाले लोग तो अब दुष्यंत चौटाला को चुनाव में ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला को अब मजबूरी में अपने पिता के पुराने साथी याद आ रहे हैं। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला अब लोकसभा चुनाव में हाशिए पर खुद नजर आते हैं। उनकी पार्टी के पास मजबूत प्रत्याशियों का अकाल है और उनके लिए 2024 के चुनाव में साख बचाने का संकट पैदा हो गया है। दुष्यंत चौटाला की हकीकत अब सबके सामने आ गई है और उनके जरिए मोटा फायदा उठाने वाले लोग भी अब या तो उड़नछू होने लगे हैं या उन्हें ठेंगा दिखाने लगे हैं। यानी दुष्यंत चौटाला ने जैसा बोया था वैसा उनको काटना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के प्रत्याशियों का अंजाम जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव में जेजेपी की दुर्गति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।